हेलो। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता था कि कैसे ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हम सब का ब्रेन वॉश करके रखा है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है ये चाइल्ड मैरिज लॉ, जो अभी तक हमारे इंडिया में रहा हुआ है। देखिए, इस लॉ को शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्यों? क्योंकि वो भारतवासियों को नीचा दिखाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि आपकी सभ्यता में कुछ लोप है। जब उन्होंने देखा कि हमारी सभ्यता एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई लोप नहीं, तो उन्होंने तथाकथित एक लोप ढूंढ के निकाला कि हमारे सभ्यता में बाल विवाह होता है, या बहुत ही कम उम्र में महिलाओं का विवाह होता है, 8 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में। तो ये कोई लोप नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है। क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक बकरी को लेते हैं और उस बकरी को बांध के रखते हैं एक शेर के पिंजड़े के सामने, और उस बकरी को आप बहुत ही पौष्टिक घास खिलाते हैं, बहुत ही पौष्टिक और अच्छा सुगंधित घास जो है उसको आप खिलाते हैं। लेकिन उस घास को खाने पर क्या वो बकरी मोटी हो जाएंगी? क्या उसका हेल्थ इम्प्रूव होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब्ड है। जब तक उसका मन विचलित है, तब तक जो कुछ भी वो खा रही है उसके शरीर में पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शारीरिक रोग जो है वो मानसिक रोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर किसी का सेटिस्फाइड है, तो वो व्यक्ति बहुत स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। तो हम देख सकते हैं कि यही कारण था कि वैदिक सभ्यता में चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, या बहुत ही कम उम्र में विवाह हुआ करता था, ताकि अगर किसी महिला का विवाह 8 साल की उम्र में हो जाता है, तो 8 से 14 साल का जो आयु होता है वो किसी भी महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का। और उस उम्र में अगर वो पहले से ही विवाहित होती है, तो क्या होता है, तो उसका माइंड बहुत ही शांत रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, और उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम देखते हैं आजकल कि 12 साल की उम्र के पहले अगर किसी महिला का विवाह होता है, तो वो महिला ज़्यादा हेल्दी रहती है। मैं हाल ही में अपनी दादी की एक सहेली से मिलने गया था हमारे गांव में। उनकी उम्र है 108 साल, और अभी भी वो एकदम स्वस्थ है, उनकी कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हुआ था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजकल जो महिला है बहुत देर से विवाह करती है, 28-30 की उम्र में विवाह करती है। ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उन्हें हेल्थ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि जिन्होंने जल्दी विवाह किया उनका हेल्थ अच्छा रहता है, जिन्होंने देर से विवाह किया उनका हेल्थ अच्छा नहीं रह पा रहा है। तो इसका एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि कैसे ये चाइल्ड मैरिज लॉ बिल्कुल ही बोगस है। तो मान लीजिए अगर आप खीर बना रहे हैं, तो खीर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूध में पहले चावल डालना पड़ता है, और चावल के उबलने के बाद ही शक्कर डालना पड़ता है। अगर आप पहले शक्कर डालेंगे बाद में चावल डालेंगे, तो आपका खीर कभी नहीं बनेगा, चावल कभी पकेगा ही नहीं। क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड रेसिपी होता है। अगर आप स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। उसी प्रकार से जीवन का भी एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, और रेसिपी ये है कि महिलाओं का विवाह 12 साल के पहले ही हो जाना चाहिए, तभी उनका हेल्थ बिल्कुल अच्छा रह सकता है। नहीं तो उनका हेल्थ अच्छा रहने के चांसेस बहुत कम है। तो देखिए, आजकल लोग वुमेन लिबरेशन के बारे में कहते हैं, वुमेन को फ्रीडम देना चाहिए, महिलाओं को फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर ये फ्रीडम मिल रहा है? तो मान लीजिए मैं आपको एक पेंटिंग गिफ्ट करता हूँ, और बहुत ही सुंदर ऐसी पेंटिंग है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत मैं आपसे मांगता हूँ कि आपकी 2 आँखें आपको मुझे देनी पड़ेंगी उस पेंटिंग के बदले में। तो आप बोलोगे भैया पेंटिंग आप ही रख लो, हमको पेंटिंग मत दो। क्यों? क्योंकि अगर आंखें ही नहीं रही तो पेंटिंग का क्या फ़ायदा। उसी प्रकार से आजकल महिलाओं को स्वतंत्रता दी जा रही है कि वो कभी भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी फ्रीडम, ऐसा स्वतंत्रता किस काम की? क्यों? क्योंकि उस स्वतंत्रता से क्या हो रहा है, उनका हेल्थ डैमेज हो रहा है, और आजीवन वो एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो इससे तो अच्छा था कि वो कम उम्र में शादी कर ले और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जिए। तो आप डिसाइड कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं ये जो चाइल्ड मैरिज लॉ है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और जिस समय चाइल्ड मैरिज लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे, उस समय ब्रिटेन में भी, इंग्लैंड में भी उस टाइम पे बहुत सारे विवाह होते थे, और महिलाओं का उम्र जो था वो 12-15 साल हुआ करता था। लेकिन उस समय इंटरनेट तो था नहीं,
तो भारतवासियों ने कभी चेक नहीं किया कि इंग्लैंड में किस आयु में महिलाओं का विवाह होता है, और हमारे तथाकथित पढ़े लिखे भारतवासियों ने मान लिया कि इंग्लैंड का, ब्रिटेन का ये जो लॉ है, चाइल्ड मैरिज लॉ, ये परफेक्ट है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इंडिया में आज भी दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्त होने के 71 साल के बाद भी ये चाइल्ड मैरिज लॉ अभी भी बना हुआ है। अगर भारत में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो इस चाइल्ड मैरिज लॉ को अपोज करेगा। अगर आज भी चाइल्ड मैरिज लॉ टिका हुआ है, इसका मतलब ये है कि भारत में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो यदि आप बुद्धिमान हैं तो कृपया हमारी मदद कीजिए और इस चाइल्ड मैरिज लॉ को हटाने का प्रयास कीजिए। हम देख सकते हैं कि मुसलमान भाइयों ने भी इस चाइल्ड मैरिज लॉ को हटाने के लिए बहुत कोशिश किया है, और हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाया है कि 12 साल की पहले विवाह करना उनको मान्य करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर तो दे दिया है इस लॉ पर कि 12 साल के पहले विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तक ये कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन महिलाओं का उम्र तो रुकने नहीं वाला है ना। तो बहुत जल्दी हमें करना चाहिए कि जितना हम लेट करेंगे उतने सारे लोगों का हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो ये चाइल्ड मैरिज लॉ अगर हम देखेंगे एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बिल्कुल ही बोगस है और बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। तो इसके बारे में मैं आपको और जानकारी देते रहूँगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी स्पीशीज़ को अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए गाय हो या बिल्ली हो या कोई भी स्पीशीज़ हो, उन सब में एज ऑफ प्यूबर्टी जो है, उसके एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद ही तुरंत वो जो है अपनी संतान उत्पत्ति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में एज ऑफ प्यूबर्टी है 12 to 13 ईयर्स या 14 ईयर्स, लेकिन उसके बाद उनको कई सालों तक रुकना पड़ता है। तो 14 से 18 या 14 से 21 तक उनको रुकना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या अभी साइंस तो कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एवॉल्व्ड स्पीशीज। तो मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है। अगर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है तो मनुष्यों में एज ऑफ प्यूबर्टी और एज ऑफ मैच्योरिटी में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो क्या एवोल्यूशन थ्योरी में गड़बड़ है या फिर क्या क्रिएशन थ्योरी में गड़बड़ है? चाहे आप एवोल्यूशन थ्योरी को ले लो या क्रिएशन थ्योरी को ले लो, दोनों ही थ्योरी के अनुसार मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है। तो मनुष्यों में एज ऑफ प्यूबर्टी और एज ऑफ मैच्योरिटी मैच होना चाहिए। अगर 12 साल या 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ रही है, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी इज रेडी फॉर प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड। फिर उनको ऐसे क्यों रोका जा रहा है? और उसके वजह से रिवर्स प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। जो नेचुरल चीज़ है उसको अगर रोका जाए ज़बरदस्ती तो उससे अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। राजस्थान में आजकल बहुत कोशिश चल रही है चाइल्ड मैरिज लॉ को हटाने के लिए, लेकिन उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग अलग है और ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग अलग है। हम मॉडर्न लोग हैं और हम लेट शादी करेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे लेट शादी करके? इससे बहुत लोगों का हेल्थ ही ख़राब हो रहा है और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि चाइल्ड मैरिज लॉ किस हद तक जायज़ है और इसे हटाने के में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।